क्लियरिटी है या नहीं है, एक बार बताओगे आप लोग? रुकना। अब आई थिंक क्लियर है स्क्रीन। चलो, हेलो स्टूडेंट्स, समय एग्जामपुर कलम से क्रांति, मैं प्रीति आपका अपने परिवार एग्जामपुर में स्वागत करती हूँ। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बज चुके हैं ठीक सुबह के 11। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एग्जामपुर चैनल पर। रोज 11 बजे एप्लीकेशन पे आपकी क्लास होती है। बस एक बार मुझे बता दो, क्लियरिटी बढ़िया है ना? अभी मैं वही एडजस्ट कर रही थी, हल्का सा ब्लर लग रहा था मुझे, तो जल्दी जल्दी से फटाफट से आ जाओ, आज बहुत मजा आने वाला है। जितना हमने पढ़ा पहले तो हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे, और अगर अच्छे से हो जाता है कवर तो इसी में मैं अल्फाबेट भी आपका स्टार्ट, मतलब जो भी सीरीज अल्फाबेटिकली आती है वो भी देख लेंगे, ठीक है? तो जल्दी से फटाफट से सभी स्टूडेंट्स आ जाइए, शुरू करते हैं इसी के साथ अपने आज के बेहतरीन सेशन को। हम लोग पढ़ रहे हैं लेटर सीरीज, है ना? और आज हम लेटर सीरीज का थर्ड पार्ट पढ़ने वाले हैं, 03 पार्ट। क्लियर है? बढ़िया दिख रहा है सब? भला चंगा? यस यस यस, ऑल क्लियर, वेरी गुड। ठीक, बस ठीक है फिर तो चलो जी शुरू करते हैं फिर, है ना? मैंने आपको कितना पढ़ा दिया था? कल क्लास हुई थी, कल थोड़ी लेट हुई थी क्लास, कल संडे था ना, कल थोड़ी आई थिंक 20 मिनट लेट हो गई थी क्लास। तो बाकी तो क्लास आपकी मंडे टू सैटरडे कभी लेट नहीं होगी, ऑन टाइम 12 बजे तो 11 बजे तो 11 बजे ही चलेगी। अच्छा, मैंने आप लोगों की कल क्लास ली थी, एक मिनट रुकना बस। सॉरी, मैंने कल आप लोगों की क्लास ली थी ना, उसके अंदर मैंने जो आपको लेटर सीरीज की चीजें बताई थी, ये रहा 11 AM की क्लास। पहले मैं वो आपको दिखा देती हूँ, बता देती हूँ, फिर उसके बाद आगे चलते हैं ना। लास्ट पार्ट हमारा रह रहा था। तो लेटर सीरीज के अंतर्गत हमने कौन कौन सी सीरीज पढ़ी है? पहली सीरीज पढ़ ली, जब एक जैसे अक्षर बार बार रिपीट होते हैं। लेटर सीरीज के अंदर फिर हमने सेकेंड वाली सीरीज भी पढ़ी थी, ऑल्टरनेटिव सीरीज, जिसमें एक को छोड़कर दूसरे के साथ रिलेशन बनाया जाता है। लेटर सीरीज में हमने तीसरे वाली सीरीज भी पढ़ी थी, जहां साइक्लिक मतलब घुमावदार, हर पेयर के युग में शुरू में अलग अलग अक्षर, यहां ए से शुरू, फिर बी से, फिर सी से, हमने साइक्लिक सीरीज भी पढ़ी थी। फिर हम कल बात कर रहे थे फोर्थ नंबर की सीरीज, यानी कि इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का, जब अक्षरों को बढ़ाया जाता है या घटाया जाता है। तो ये वाली सीरीज हमने कल यहीं पर छोड़ दी थी, यहीं से मैं आगे इसको स्टार्ट करूंगी। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ही लास्ट सीरीज एक तरीके से बोला जा सकता है। इसके एक दो एग्जाम्पल देती हूँ, जरा बनाना। हम फोर्थ वाली सीरीज को ही आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, जहां पर हमने कल छोड़ा था। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट सीरीज, यानी जब दिए गए अक्षरों की संख्या को घटाया या बढ़ाया जाता है, ठीक है? आपको एक सीरीज दे दी उसने इस प्रकार से, उसने लिखा ए डैश बी, कुछ भी लिख सकता है वो, ठीक है? उसने लिख दिया ए बी, सॉरी, उसने लिख दिया ए बी करके डैश सी लिख दिया, सपोज उसने लिख दिया डैश बी सी डैश लिख दिया उसने, फिर लिख दिया उसने डैश ए बी सी लिख दिया उसने। आपको बताना है इस रिक्त स्थान की जगह कौन सा अक्षर आएगा। सीरीज को करो कोशिश पहचानने की, पहचान लोगे आप लोग। जय भीम जी, जय भीम, जय महाकाल। आ जाओ शुरू करें। मैं आपको यहाँ पे विकल्प दे देती हूँ कि विकल्प क्या क्या हो सकता है। क्या यहाँ पे आंसर आ सकता है आपका ए सी बी का आंसर हो सकता है? क्या यहाँ पे आंसर हो सकता है आपका ए सी, ए आंसर बन सकता है? या फिर यहाँ पे आंसर हो सकता है आपका ए सी सी सी, या फिर ए बी सी ए। तो गौर से देखो एक बार, इस सीरीज को पकड़ो और करो कोशिश, क्या बन पा रहा है। गुड मॉर्निंग और वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। लेटर सीरीज की फर्स्ट वीडियो भी नहीं मिल रही यार, मुझे तो पता नहीं काहे परेशान हो रहे हो भैया। बिल्कुल परेशान मत हो, मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड, देखो ऐप पे भी मिल रही है पीडीएफ, और मैंने आप लोगों के लिए स्पेशली ग्रुप भी बनाया है। जो बच्चे एप्लीकेशन वाले हैं उनके लिए मैंने एक अलग से टेलीग्राम ग्रुप बनाया, मैं बता दूंगी एक बार। और परेशान होते हैं ना तो केवल प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती परेशानी से,
है ना। तो सपोज आपको कोई काम करना है, अब आप बैठे हो सोच रहे हो, काम थोड़ी होगा, स्टार्टिंग करनी पड़ेगी इस चीज के लिए। पहले पढ़ लो, बाद में जो भी पूछना है पूछ लेना क्लास के अंत में। डी आंसर आ रहा है, बी आंसर आ रहा है, आ जाओ चलो चेक कर लेते हैं। अब आपने यहाँ पे ध्यान से देखा तो हमें केवल 4 अक्षर दिखाई दे, 4 नहीं 3 ही अक्षर दिखाई दे रहे। फिर मैंने देखा तो यहाँ पे बी को 2 बार रिपीट कर रखा है। लेकिन किंतु परंतु बंधु, अगर मैं चारों विकल्प को देखूं तो चाहे मैं चारों में से कोई सा भी विकल्प लूं, पहला अक्षर तो मुझे ए ही लेना पड़ेगा। तो ये क्या बन गया, डबल ए बी सी। फिर ए के बाद डबल बी सी, फिर बी से पहले तो ए ही आएगा, ए बी, आगे क्या होगा। अब थोड़ा सा ध्यान से देखना, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ही सीरीज है। पहले ए को 2 बार लिखा था, फिर बी सी आ गया, फिर बी को 2 बार लिखा, ए बी सी आ गया। अब सी को 2 बार लिखेंगे तो यहां पे क्या बन जाएगा, ए बी डबल सी बन जाएगा। फिर दोबारा से ए को 2 बार लिखेंगे। पहचान में आई सीरीज कुछ कुछ। सीरीज कैसी थी, डबल ए बी सी, ए डबल बी सी, ए बी डबल सी, डबल ए बी सी। यानी कि यहां पे पहले ए को 2 बार लिखा, बाकी एक एक बार, फिर बी को 2 बार लिखा, बाकी एक एक बार, फिर सी को 2 बार लिखा, बाकी एक एक बार। सीरीज इस तरीके से बनाई गई। कौन कौन से अक्षर आपको लिखने पड़े, आपको लिखना पड़ा डबल ए सी ए, यानी डबल ए सी ए को लगाकर उत्तर की प्राप्ति हो रही है। बढ़िया थी सीरीज, अच्छी थी, ऐसी बनाओगे, अभी आप खुद ही बनाओगे। एक क्वेश्चन और ले लो, इसी के अंदर अगर मैंने आपको एग्जाम्पल यानी कि उदाहरण दे दिया, जब तक आप प्रैक्टिकली नहीं सीखोगे, थ्योरेटिकली नहीं सीखोगे, बनाओगे कैसे। एक और क्वेश्चन लो, आपको बनाकर उसने दे दिया कुछ कुछ ऐसा, वो कुछ भी बनाकर दे सकता है, ठीक है, उसने कुछ भी बनाकर आपको दे दिया। आपको बस बताना है कि इस रिक्त स्थान की जगह कौन सा अक्षर आएगा। 1 2 3 4 5 6 ब्लैंक दे रखे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रिक्त स्थान, खाली स्थान की जगह कौन सी वैल्यू आएगी, ऑप्शन ले लेना। या तो इसका आंसर ऑप्शन ए बन जाएगा, ऑप्शन ले लेना, या तो इसका आंसर ऑप्शन ए बन जाएगा, या फिर इसका आंसर ऑप्शन बी बन जाएगा, या फिर इसका आंसर सी बन जाएगा, या फिर इसका आंसर डी बन जाएगा। बनाओ जरा फटाफट से, बताओ क्या बन रहा है, क्या लग रहा है आपको कि यहां पर हो सकता है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बाबू रो रहा है, बाबू की आवाज आ रही है आप लोगों को, बाबू के पास बाबू के पापा हैं। क्या कह रहे हो, तभी रो रहा है, रुक जाओ भी देख के आती हूँ मैं। फिलहाल बनाओ इस वाले क्वेश्चन को। चलो जी, बना यहाँ पे आपका आंसर, आओ फटाफट से। तो क्या आना स्टार्ट हो चुका है, ए आ रहा है, बी आ रहा है, सी आ रहा है। ए, वेरी गुड। इसका मतलब अब आप पकड़ना सीख गए हो कि कैसे आपको विकल्प चुनना है। ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, कितने अक्षर, 3 अक्षर, एक्स वाई जेड। यहां पे मुझे y 3 बार दिख रहा है, यहां पर y 2 बार दिख रहा है। सीरीज है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट की, यानी कि पहले x y z एक एक बार आएगा, फिर x 2 बार, y 2 बार, z 2 बार आएगा, फिर x 3 बार, y 3 बार, z 3 बार आएगा। सीरीज को पूरा करने के लिए कौन कौन से अक्षर आपको लिखने पड़े, आपको लिखना पड़ा y x z डबल x z। तो y x z डबल x z ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। तो अब आप बना सकते हो, सीरीज ऐसी होती है। अच्छा, एक सीरीज ऐसे भी आती है, अब मैं आपको थोड़ी मिसलीनियस सीरीज बता देती हूँ। पढ़ रहे हैं तो सारा पढ़ते हैं कंप्लीट। इसके अंदर एक आती है आपकी मिसलीनियस सीरीज, ठीक है, इसके अंदर आती है एक आपकी मिसलीनियस सीरीज, जिसको कहते हैं हम विविध। जब कुछ ना समझ में आए तो वही मिसलीनियस सीरीज होती है। सीरीज कुछ भी दे देगा, वो उसके मन में जो भी आ रहा है, उसने दे दिया ए बी, कुछ भी दे दिया।
ठीक है, यहां पर बनाकर उसने दे दिया, यहां पर बनाकर उसने दे दिया, यहां पर बनाकर उसने दे दिया। अब आपसे बोल रहा है कि बताओ इस रिक्त स्थान की जगह कौन से अक्षरों को लिखा जाएगा, इस खाली जगह कौन से अक्षरों को भरा जाए कि दी गई सीरीज कंप्लीट हो जाए। अभी तक तो क्लियर है ना। बस ऐसी मिसलिनियस सीरीज आती है, आपको वो ऑप्शन कुछ भी बनाकर दे सकता है। जैसे ऑप्शन दे देगा वो, सपोज क्या इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, क्या इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, या फिर इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, या फिर इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कुछ भी जो भी इसका मन कर रहा है, या फिर इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। बनाओ जरा एक बार फटाफट से, बताओ इसका आंसर क्या होगा। अभी तो मैं आपके सामने बना रही हूं तो आप पकड़ लेते हो। CBDC, क्या बात, वेरी गुड। किसने बताया? दिव्या। लड़कियां होती ही इंटेलिजेंट हैं। वेरी वेरी गुड जन्नत, क्या बात है। और कोई? ये नागिन डांस कौन कर रहा है? जलेबी पढ़ लो, जलेबी और रबड़ी बाद में आ जाएगी, पहले पढ़ लो अच्छे से। वेरी वेरी गुड। अब इसे कहते हैं हम विविध यानी मिसलिनियस सीरीज, जहां पर आपको पता है जितने अक्षर उसने ले रखे हैं, हमें पता है उसने 4 अक्षर ले रखे हैं ABCD, तो मतलब 4 अक्षर की सीरीज बनेगी। जहां पर जिसकी कमी है वहां पर उसको डाल दो। 4 अक्षर की सीरीज बनेगी, जहां पर जिसकी कमी है वहां पर उसको डाल दो। 4 अक्षर कौन से? ABCD, तो यहाँ AB है, C की कमी है, यहाँ A है, B की कमी है, यहाँ AB है, B भी है, C भी है, D की कमी है, यहाँ A है, B है, C की कमी है। तो मतलब जिस भी आपके पेयर में जिस भी अक्षर की कमी है उसको पूरा कर देना। अब ना तो ये साइक्लिक सीरीज बन रही है, ना इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट बन रही है, ना ऑल्टरनेटिव सीरीज है, ना ही सेम लेटर रिपीट, मतलब जिसको जो देना है वो दे दो। बन गई आपकी मिसलिनियस विविध सीरीज। तो यहाँ पे आंसर कौन कौन सा लेना पड़ा? अक्षर CBDC। CBD से उत्तर की प्राप्ति हो रही है। तो ये कुछ ऐसी सीरीज होती है, बाकी और कुछ नहीं। ठीक है, कर लोगे? अब मैं चलूं क्वेश्चन पे, 1-2 क्वेश्चन करके देखोगे, बनाना जरा। अब हो गई आपकी लेटर सीरीज तो यहीं पे कंप्लीट। अभी प्रैक्टिस करो पहले अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, फिर मैं यहीं पर आपकी लेटर सीरीज ही बोला जाता है, पर वो होती अल्फाबेटिकल सीरीज है, उसको बता दूंगी। ठीक है, पहले जितना पढ़ा है उसकी प्रैक्टिस तो कर ली। आ जाओ, बनाओ जरा, बताओ। आपको 4 ब्लैंक दे रखे हैं, इन चारों ब्लैंकों में कौन सा विकल्प भर दिया जाए कि दी गई सीरीज कंप्लीट हो जाए। लड़कियां इंटेलिजेंट होती हैं बेचारी, भाई नहीं होती हैं, बहुत होती हैं। अच्छा, लड़के वैसे लड़कियों को इंटेलिजेंट मानने से मना कर देंगे, हाँ, बट आपकी क्यूट सी बेटी होगी ना, तब बोलोगे गर्व से मेरी बेटी तो बहुत इंटेलिजेंट है। हाँ, मम्मी को बहुत इंटेलिजेंट है, बहन के लिए भी, लेकिन वैसे मानने से इनकार करते हो, इंटेलिजेंट नहीं है लड़कियां। आ जाओ जरा इधर। अब लड़के लड़कियों के पचड़े पे नहीं पड़ना, ठीक है, नहीं तो बहुत लड़ाई भिड़ाई हो जाएगी यहीं। बनाओ जरा क्वेश्चन नंबर 18, बताओ इसका आंसर क्या होगा। अगर आंसर क्या गलत होगी पटैया। आपको पता है कि हमारे पास 5 सीरीज होती है। अभी मैंने पढ़ाया आपको परसों से 1 तारीख से, लेटर सीरीज 5 प्रकार की होती है मेनली। पहली होती है सेम लेटर सीरीज, यानी कि एक जैसे अक्षर बार बार पूछे जाते हैं। दूसरी होती है आपकी ऑल्टरनेट सीरीज, यानी एक को छोड़कर दूसरे के साथ रिलेशन बनाया जाता है। तीसरी होती है आपकी साइक्लिक सीरीज, यानी घुमा घुमा के सीरीज बनाई जाती है। चौथी होती है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट सीरीज, अक्षर को बढ़ाया घटाया जाता है। और 5वीं होती है मिसलिनियस, यानी कि विविध सीरीज। तो अब आप देख लो यहाँ पे पैटर्न कौन सा लग रहा है। बी आंसर आ रहा है, चेक कर लेते हैं। तो क्या बना होगा यहाँ पे? हमें दिख रहे हैं केवल 2 अक्षर, जिसमें से एक अक्षर 2 बार रिपीट हो रहा है। एक अक्षर 2 बार रिपीट हो रहा है, यानी ए के बाद डबल बी होगा, फिर ए दे दिया। ए के बाद डबल बी होगा, फिर ए दे दिया। ए के बाद डबल बी होगा, फिर ए दे दिया। अब आ रही है ना पकड़ में सीरीज। कौन कौन से अक्षर लिखने पड़े आपको? B AA B, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर।
कौन सी सीरीज थी ये? तो ये आपकी सेम लेटर सीरीज थी। तो यही अब पकड़ना है। अब आपको थ्योरेटिकल पोर्शन समझ में आ गया, अब आपको केवल क्वेश्चन में इसको लगाकर देखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 करो। टाइम देती हूँ ताकि टाइम के अकॉर्डिंग आपको करना आना चाहिए। आपके पास है 25 से 30 सेकंड, सभी का उत्तर आना चाहिए। करना जरा एक बार जल्दी से। सुपरमैन पढ़ा रही है? अच्छा सुपर पढ़ा रही है, खैर सुपरमैन पढ़ा रही है। चलो बनाओ जरा एक बार फटाफट से, बताओ इसका आंसर क्या होगा। करो करो जल्दी से, बताइए इसका उत्तर क्या लग रहा है आपको हो सकता है। आंसर आना स्टार्ट भी हो चुका है, रुक जाओ अभी देख लेते हैं। पहले फटाफट से बनाओ, जल्दी जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या बैठ रहा है। आंसर आना स्टार्ट हो चुका है, रुकिए जरा चेक कर लेते हैं इसको फटाफट से। राधे राधे जी, राधे राधे जी, आ जाओ जल्दी से, लेट मत आना, टाइम पे आओ। देखो संडे का तो मैं नहीं कह सकती, संडे ना थोड़ा सा रूटीन चेंज होता है, संडे क्लास में थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है। अदरवाइज मंडे से सैटरडे तो मैं आप लोगों की क्लास, संडे में तो लेती नहीं थी बट चलो इस बार तो है, मंडे से सैटरडे में क्लास आपकी लेट नहीं करूंगी। 11 तो 11 बजे क्लास होगी, 1-2 मिनट का फर्क हो सकता है बस। अब इधर आ जाओ, यहाँ पे आंसर आ रहा है आपका सी। अगर सी आंसर नहीं आया तो फिर वही वो लुलुआ डुबो के जो बनाते ना अंकल जी गोलगप्पे, वही खिला देंगे। सही आया तो कुछ अच्छा सा खाएंगे। आर से शुरू हो रहा है, आर पे खत्म, तुमसे शुरू तुम पे खत्म। आर से शुरू हो रहा है, आर पे खत्म। क्या पता आर से शुरू हो रहा हो, आर पे खत्म, आर से शुरू हो रहा है, आर पे खत्म, आर से शुरू हो रहा है, आर पे खत्म। क्या ये सेम लेटर सीरीज है? आर के बाद टी एस आर, आर टी एस आर, आर टी एस आर, आर टी एस आर। कौन कौन से अक्षर आपको लिखने पड़े? तो पहले टी आर एस टी, तो टी आर एस टी ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। बना लोगे, खैर वो तो मुझे पूरा यकीन है। अभी खत्म नहीं हुआ सेशन, रुक जाओ, अभी तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं, अभी तो मैं भी क्वेश्चन लेकर आई हूँ। यहां तक बन गया ना, अभी रुको और भी क्वेश्चन मैं आपको देती हूँ, बिल्कुल चिंता मत करो, अभी तो बहुत क्वेश्चन करेंगे अपन लोग। कल की क्लास से पहले 2 फरवरी 11 अभी सीरीज आने वाली है, उसको बढ़िया तरीके से देखकर बनाना शुरू कर दीजिएगा। ठीक है, 1 मिनट आ जाओ, देखो जरा इस वाली सीरीज को, मुझे ये बता दो कि इस रिक्त स्थान की जगह यानी खाली जगह प्रैक्टिस करनी जरूरी है ताकि पता चले आ गया या नहीं आया। खाली जगह कौन से अक्षरों को लिखा जाए कि सीरीज कंप्लीट बनेगी? समझ में नहीं आ रहा? क्लास देखिए, इससे पहले 2 क्लास हो चुकी है, तीसरी क्लास है बच्चा, इससे पहले वाली क्लास नहीं देखोगे तो कैसे समझ में आएगा? पुष्पा सेकंड वाली मूवी इंटरवल के बाद देखने आओगे तो कैसे समझ में आएगा? स्टार्टिंग से देखनी है ना, तभी तो समझ में आएगा। करो जरा इस वाले क्वेश्चन को फटाफट से, बताइए इसका आंसर आएगा क्या। अब आपने सीरीज को देखा, आपके दिमाग में आना चाहिए, पहले चेक करो सेम लेटर सीरीज तो नहीं है, फिर चेक करो अल्टरनेटिव तो नहीं है, पहले चेक करो सेम लेटर सीरीज तो नहीं बन रही। तो यहाँ पे कितने अक्षर दिखाई दे रहे हैं? एस एन एक्स एम, 4 अक्षर है, हो सकता है 4-4 की सीरीज हो, कोई भी अक्षर 2 बार रिपीट नहीं हो, 4-4 अक्षर की सीरीज बनाई गई होगी। कितने अक्षर की है? 4-4 अक्षर की सीरीज है। यहाँ पे एक ही ब्लैंक दे रखा है, 2 1 2 3 4 5 ब्लैंक है, ठीक है, तो 4-4 अक्षर की सीरीज बना दी इसने, सेम लेटर सीरीज। तो यहां पे देखो एम के बाद एन है, एम के बाद एन है, तो यहां पर भी एम के बाद एन होगा, यहां पर भी एम के बाद एन होगा, यानी सेम लेटर सीरीज है। एस एम एन एक्स, एस एम एन एक्स, एस एम एन एक्स, एस एम एन एक्स। कौन कौन से अक्षर लिखने पड़े आपको? एम एस एस एक्स एन, तो एम डबल एस एक्स एन से उत्तर की प्राप्ति हो रही है, ऑप्शन ए। ये कैसी सीरीज बन गई? एक जैसे अक्षर बार बार रिपीट हो रहे हैं। आगे आ जाओ, सॉरी आंटी का छौंका खतरनाक ही लगता है। क्वेश्चन नंबर 15 पढ़िए और बताइए। जो बच्चे पहली बार आए हैं ना, सपोज आपने कोर्स आज या कल में परचेज किया होगा, परेशान मत होना, लेटर सीरीज की 3री क्लास है, मैंने इससे पहले 2 क्लास ले रखी है, तो पहले वो 2 क्लास देख लेना, फिर आप इस क्लास को लेना तो और अच्छे से समझ में आए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। अगेन सबसे पहले चेक करो सेम लेटर सीरीज तो नहीं है, ये तो सेम लेटर, ये बीएससी 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 बीएससी। अब तो आंखों ही आंखों में भस्म कर दो क्वेश्चन को,
हमें पता है 3 अक्षर दे रखे हैं BAC, और भैया कोई भी अक्षर 2 बार रिपीट तो हो नहीं रहा, यानी कि 3-3 लेटर की सीरीज होनी चाहिए। तो 3-3 लेटर की सीरीज होगी तो ये कैसे दिखाई दे रही है 3-3 लेटर में? BAC 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 BAC। कौन कौन से अक्षर आपको लिखने पड़े? CCBA, यानी CCBA से उत्तर की प्राप्ति हो रही है। तो बन रहे हैं, वेरी वेरी गुड, दिल खुश कर दिया आज आपने अच्छे से बनाकर क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 16 ये और करके बता दो मुझे। अभी ऐसे लगातार क्वेश्चन करवाऊंगी मैं आपसे, ताकि जितना पढ़ा है वो दिमाग में घूम जाए अच्छे से। बताइए क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी वैल्यू आएगी? C सही है से पहला। करो जरा फटाफट फटाफट से बताओ, इसके लिए कौन सा विकल्प आपको लगता है सही होगा? बनाइए जल्दी से, बताइए इसका आंसर क्या लग रहा है, क्या हो सकता है? क्या ये सेम लेटर सीरीज है? अब देखो ऐसी सीरीज को तो आप इजीली भी तोड़ सकते हो ऑप्शन से। चाहे मैं कोई भी ऑप्शन पकड़ूं, मुझे पहला अक्षर तो क्यों ही चाहिए, है ना? कुछ भी ले लो, पहला अक्षर तो क्यों ही पड़ेगा। यहां पर भी क्यों के बाद R दे रखा है, पर यहां पे क्यों के बाद P दे रखा है, कुछ तो गड़बड़ है दया। PQR आगे का पता नहीं, S दे रखा है इसने, अधूरी तो नहीं है सीरीज। अगर मैं PQ से स्टार्ट करती हूं तो ये भी होना चाहिए था PQ, पर यहां पर P दे रखा है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है सीरीज में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है दया, टाइपिंग की गड़बड़ लग रही है मुझे। यहां पे R होना चाहिए था, मैं बताती हूँ क्यों होना चाहिए था R। क्वेश्चन में टाइपिंग मिस्टेक है, आयोग आपसे माफी चाहता है भाई, सबको दी जाएंगे एक एक नंबर। क्यों होगा? देखो, क्योंकि यहाँ पे भी क्यों के बाद आ रहे, ऑप्शन को देखते हुए यहां पर भी क्यों के बाद आ रहे, क्यों से पहले P है तो क्यों से पहले P आ जाएगा। सीरीज कैसी बनी? PQRR PQRRS PQRRS। टाइपिंग मिस्टेक थी, वो P नहीं R था। कौन कौन से अक्षर लिखने पड़े? QRPS QRPS, ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। टाइपिंग मिस्टेक थी भाई, उसलिए नहीं बन पाया होगा आपका क्वेश्चन, सॉरी उसके लिए। ठीक है, अब पहले मैं एक बार खुद ही देख लूंगी। क्वेश्चन नंबर 17 शुरू करो, एक बार मैं भी देख लूं, इसमें टाइपिंग मिस्टेक तो होनी नहीं चाहिए, बट देखते हैं एक बार। चलो सही है, बनाइए जरा फटाफट से क्वेश्चन नंबर 17, बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसमें टाइपिंग मिस्टेक नहीं है, सही है क्वेश्चन। करो जरा एक बार जल्दी जल्दी और बताओ इसका आंसर क्या हो सकता है। कोई नहीं, वैसे एक दो क्वेश्चन में टाइपिंग मिस्टेक होती है ना, पूरा टाइम खराब हो जाता है ना? आप भी इतने मन से लगा रहे होते हो। चलो करो जरा एक बार फटाफट से, बताइए इसके लिए कौन सा विकल्प अकॉर्डिंग टू यू आपको लगता है कि बिल्कुल सही होगा। आंसर आना स्टार्ट भी हो चुका है, BC आ जाओ, पढ़ लो। यहाँ पे पढ़ने आए हो या पटाने आए हो, मतलब आपने ये जो फीस दी है कोर्स में आने के लिए, वो ब्याह करने के लिए दी है, शादी करने के लिए कि पट जाओ ये कर लो वो कर लो। पढ़ने आए हो, अच्छे से पढ़ो लिखो, शादी होगी, शादी ठहरेगी। आज के टाइम में शादी निभाना ही बड़ी बात है, वही पहले पढ़ लो, अभी पटाओगी शादी ब्याह, अभी पहले आपको इन सब चक्करों में फंसना है, फिर तो हो गई पढ़ाई और फिर तो हो गया, आ गई लुगाई। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 17 की बात कर लेते हैं। पढ़ने आए हो, पढ़ा करो शांति से, मजाक मस्ती क्लास के बाद में, जब क्लास खत्म हो जाए, क्लास में नहीं। यहाँ पे कौन से अक्षरों को लिखा जाएगा? तो 3 अक्षर दे रखे हैं केवल, MCA मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस नहीं। अब यहाँ पे 3 अक्षर दे रखे हैं, कोई अक्षर रिपीट हो रहा है क्या? नहीं, यानी कि 3-3 अक्षर का ही हो सकता है रिपीटेशन ऑफ अक्षर बना रखा हो। क्या ये सेम लेटर सीरीज है? तो यहाँ पर देखा M के बाद C आ रहा है, M के बाद C आ रहा है, M के बाद C होना चाहिए, M के बाद C, M के बाद C, M के बाद C। ये बन गया MCA 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 MCA, ये भी बन जाएगा MCA। तो MCA 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 रिपीट हो रहा है। कौन कौन से अक्षर लिखने पड़े? AC डबल नहीं ट्रिपल MA, AC ट्रिपल MA कहां दिख रहा है? AC ट्रिपल MA, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। ठीक है, आ जाओ, हंसने वाली बात नहीं, रियलिटी से अवगत करवा रही हूं मैं आपको। ठीक है, तो रियल लाइफ में जीना सीखो, पहले बढ़िया से एक जॉब ले लो, थोड़ा सा अपने मम्मी पापा के साथ घूमने वूमने निकलो। ठीक है, बाकी चीजें तो जिंदगी भर चलनी है एक टाइम के बाद, ये पहले जो भी टाइम है उसको एंजॉय करो, अच्छे से जॉब लग जाएगी, फिक्स सैलरी आएगी, पैसे आएंगे। ठीक है, थोड़ा सा तनाव मुक्त, घर वाले सोचेंगे चलो लड़का पैर पे खड़ा हो गया, लड़की पैर पे खड़ी हो गई अपने मम्मी पापा के लिए पहले जितना हो सके करो, उसके बाद तो फिर चलना ही है ये सब।
क्वेश्चन नंबर 18 पढ़िए और बताइए इसको। फिलिंग द ब्लैंक या रिक्त स्थान की जगह चारों में से कौन सा विकल्प लगा दिया जाए कि सीरीज कंप्लीट हो जाएगी। पढ़ो और बनाओ। अब यहां पे क्या दिखाई दे रहा है, कोई सेम, पहले सेम लेटर सीरीज पकड़ते हैं, क्या कोई अक्षर सेम टू सेम बनता हुआ दिख रहा है। एल के बाद यू है, एल के बाद यू बी, एल यू बी टी, यहां पे भी आना चाहिए एल यू बी टी, एल यू बी टी, एल यू बी टी। सीरीज कैसी बन रही है, सीरीज बन रही है यहां पे एल यू बी टी यू पी, एल यू बी टी यू पी, एल यू बी टी यू पी, एल यू बी टी यू पी। लब टब लब टब लब टब। कौन कौन से अक्षर लिखने पड़े, बी पी यू एल। आई थिंक ये वाला क्वेश्चन हमने किया था ना, मुझे याद आ रहा है। चलो आगे आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 फटाफट से पढ़ो बनाओ, इसको भी बताओ। रिक्त स्थान की जगह चारों में से कौन से विकल्प को उठाकर पटक दिया जाए कि दी गई सीरीज कंप्लीट हो जाए। करिए फटाफट फटाफट से, बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। ब्लैंक, डबल बी ब्लैंक, सी ब्लैंक, बी जी ब्लैंक, बी ब्लैंक जी। आपको बताना है इस ब्लैंक की जगह कौन से अक्षरों को लिखा जाए कि दी गई सीरीज कंप्लीट हो जाए। बन रहा है, आ जाओ। अब यहां पे कितने अक्षर दे रखे हैं, तो यहां पे तो भाई अपने को दे रखे हैं बी सी जी, और भी कोई अक्षर है और तो नहीं है, 3 ही दिख रहे हैं। तो या तो 3-3 का पेयर बना देना या तो 6-6 का पेयर बना देना। देखो जरा क्या बन रहा है, बनाया जाए। चलो अब यहां पे मुझे दिखाई दे रहा है कि भैया बी, बी के बाद कुछ है फिर जी है, बी से चिपका हुआ जी है, हो सकता है बी से चिपका हुआ जी आए। डबल बी जी है, डबल बी जी होना चाहिए, डबल बी जी होना चाहिए। यानी कैसा पेयर बन रहा है ये, सी डबल बी जी, सी डबल बी जी, सी डबल बी जी। आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, जैसे यहाँ पे बी सी जी 3 अक्षर दिख रहे हैं, एक अक्षर 2 बार रिपीट है, यानी 2 बार ये, एक और एक ये, टोटल 4-4 अक्षरों की सीरीज दे रखी है। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते थे कि ये 4-4 अक्षरों की सीरीज है। यहां पर बीजी लास्ट में है तो ये भी लास्ट में हो सकता है बीजी दे रखा हो, चेक कर लो लास्ट में कोई अक्षर बी दिख तो रहा है ना, ठीक है। ये भी बीजी हो सकता है। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में सी है, सी देखो स्टार्टिंग में कहीं दिख तो रहा है ना, दिख रहा है सी डबल बी जी, सी डबल बी जी, सी डबल बी जी। अब चेक कर लेना क्या आपने जो लेटर लिखे हैं वो दिया हुआ है, विकल्प में दे रखा है सी जी बी सी बी, तो सी जी बी सी बी ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। बना लोगे, खैर बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होगा, थोड़ा बहुत टाइम लग सकता है, अदरवाइज तो बन जाएगा। बस ज्यादा नहीं, 3-4 क्वेश्चन और है, 25 क्वेश्चन है टोटल, इसके बाद 5 क्वेश्चन और हैं। बट यहां से ये हो जाएगा कि अब आपको लेटर सीरीज एकदम टिप्स पे बहुत अच्छे से क्लियर हो चुकी हो। इसी को कहते हैं हम रिपीटेशन ऑफ लेटर सीरीज, मतलब लेटर को रिपीट करके। और अभी आपने देखा भी होगा, मैं रात को 8 बजे आरआरबी ग्रुप डी का टेस्ट सॉल्व करवाती हूँ, उसमें भी आपने देखा होगा ये क्वेश्चन आते हैं। मैं जीडी का 6 बजे क्लास लेती हूँ, आरपीएफ कांस्टेबल का भी, उसमें भी देखे होंगे ये क्वेश्चन आते हैं। तो ये क्वेश्चन एक नंबर का तो आता ही है, मैं 2-3 नंबर बोलूं उतना नहीं आता, 1 नंबर का तो आएगा। यहां पे बताना है इस रिक्त स्थान की जगह यानी खाली जगह कौन से अक्षरों को भरा जाए कि दी गई सीरीज कंप्लीट हो जाए। पढ़ना जरा जल्दी से, बनाओ और बताओ क्या लग रहा है इसका आंसर हो सकता है। यहां पे केवल 2 अक्षर दे रखे हैं, ए और बी। यहाँ पे तो रिपीटेशन है भाई, बी को 2 बार रिपीट करके दे रखा है, देखो यहां पर भी बी 2 बार चिपका के रिपीट कर दिया, यहां पर भी। अगर बी 2 बार रिपीट कर रखा है तो उसके आगे ए है, यदि बी 2 बार रिपीट कर रखा है तो उसके आगे ए होना चाहिए। सीरीज कैसी है, बी डबल ए डबल बी, बी डबल ए डबल बी बन सकती है सीरीज। देखना जरा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन दे दिया इसने तो। ए के बाद डबल बी दे रखा है, ए के बाद डबल बी दे रखा है, इससे पहले बी डबल ए दे रखा है,
यानी ए डबल बी बी डबल ए डबल बी बी डबल ए डबल बी बी डबल ए। कैसी थी सीरीज? बढ़िया थी। आप इसको ऑल्टरनेटिव सीरीज भी लिख सकते हो कि देखो ए डबल बी फिर था बी डबल ए डबल बी फिर था बी डबल ए डबल बी फिर था बी डबल ए। तो ये ऑल्टरनेटिव सीरीज ही बन जाएगी। इसका रिलेशन एक को छोड़ के इसके साथ है, इसको छोड़ के इसके साथ है, ऑल्टरनेटिव वैकल्पिक। इसका रिलेशन इसको छोड़ के इसके साथ है, इसको छोड़ के इसके साथ है। और चाहो तो डायरेक्ट भी बना सकते हो। सीरीज को ऐसे ही बना सकते थे। सीरीज थी ए डबल बी बी डबल ए डबल बी बी डबल ए डबल बी बी डबल ए। तो आप ऐसे भी बना सकते थे कि भैया सेम सेम लेटर रिपीट हो रहे हैं। दोनों में से कैसे ही बना दो, आंसर तो आने ही वाला है। कौन कौन से लेटर लिखने पड़े आपको? ए डबल ए बी ए। कहां दिख रहा है? ए डबल ए बी ए, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। अब कुछ ऐसी भी चीजें आपने देखी होंगी, कहा जाता है ना कि ऑप्शन से लगाया करो। ऑप्शन से लगाने में थोड़ा टाइम ज्यादा जाता है, पर मैं ये नहीं कहूंगी तरीका बुरा है, तरीका सही होता है। सब बढ़िया पढ़ाते हैं आपको सारे टीचर अच्छा ही पढ़ाते हैं अपनी तरफ से, बट ऑप्शन से आप तब लगाना ना जब आपको ना बनता हुआ दिखाई दे। अब सपोज आप एग्जाम में बैठे हो, क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन आने के बाद अब आपसे बन ही नहीं रहा, कैसे भी कर लो बन के ही नहीं दे रहा। उस टाइम पे पहले तो क्वेश्चन को स्किप कर देना, यानी कि क्वेश्चन को छोड़ देना। लास्ट में जब आपके पास टाइम बचेगा फिर ऑप्शन को लगाकर देखो। पहला ऑप्शन लगाकर देखो, दूसरा ऑप्शन लगाकर देखो, तीसरा ऑप्शन लगाकर देखो, चौथा ऑप्शन लगाकर देखो। पर वो तब जब आपके पास बहुत टाइम बचा है और सारे क्वेश्चन आपने निपटा दिए। लेकिन जब आप स्टार्टिंग में कर रहे हो, आपके पास अभी पेपर शुरू ही हुआ है और शुरू में ऐसा क्वेश्चन आ जाए, पहले आपको ट्रिक जो क्या कह रही हूँ लॉजिक ही समझना है। समझ में आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो फिर स्किप कर दो, लास्ट में फिर ऑप्शन लगाकर देख लो। ठीक है, ये लॉजिक इसलिए समझाए जाते हैं ताकि आप ये ना सोचो कि हमें ऑप्शन ही लगा लगा के देखना। और तुक्के तो बिल्कुल भी मत मार लेना, तुक्के मारोगे तो पिटाई होगी। इसने बोला एल के बाद एम है, एल के बाद एम है, एल से पहले भी एम दे रखा है, ऐसा क्या गुनाह किया इसमें? एल से पहले एम है, एल से पहले एम है। सीरीज कैसी बन रही होगी? एन से शुरू होगी या तो एम से शुरू होगी। एन एम एल, एन नहीं एम एन एल, एन एम एल एम एन एल, एन एम एल एम एन एल। वाह क्या सीरीज है, वाह वाह वाह। देखो सीरीज क्या दी इसने, इसने दिया एम से पहले एन ले लिया, एन एम एल दे दिया, फिर यहाँ पे चार ही अक्षर हैं, चार नहीं तीन है, एन एम एल। तो एक बार लिख दिया इसने एन एम एल और एक बार लिख दिया इसने एम एन एल। तो एन एम एल एम एन एल, एन एम एल एम एन एल, एन एम एल एम एन एल। कैसी थी सीरीज? बढ़िया थी। कौन कौन से अक्षर आपको लिखने पड़े? एक बार एन, फिर एम, डबल एन, एक और एन एल, यानी एन एम ट्रिपल एन एन। कहां दे रखा है? एन एम ट्रिपल एन एल, ऑप्शन डी विल बी राइट। पता क्या क्वेश्चन बना? कितनों का बना? बन रहा है थोड़ा थोड़ा। मैं तो कह रही हूं अगर आपको 50% भी समझ में आया तो बस थोड़ी सी प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस कर लो, ये 100% बन जाएगा। खुद मैं कोशिश कर रही हूँ क्लास में जितना हो सके पढ़ाऊं। यहां बता दो इस रिक्त स्थान की जगह कौन सी वैल्यू आएगी, करना जरा कोशिश, दिमाग को चलाओ। क्वेश्चन वाले भैया सिंपल क्वेश्चन नहीं देंगे, लाखों की भीड़ है, हजारों सीट है, तो अगर सीट पक्की करनी है तो दिमाग लड़ाना तो पड़ेगा। रिक्त स्थान की जगह कौन सी वैल्यू आएगी? आर टी एक्स। वाह क्या क्वेश्चन है। आर टी एक्स, फिर आगे पता नहीं, फिर एक्स दे रखा है आगे पता नहीं, टी एक्स वाई दे रखा है आगे पता नहीं। बनाओ जरा एक बार जल्दी से, बताओ इसके लिए कौन सा विकल्प अकॉर्डिंग टू यू बिल्कुल सही होगा। करना बनाया जाए, आ जाओ। कितने अक्षर दिखाई दे रहे हैं? आर टी एक्स एस जेड, 5 अक्षर दिखाई दे रहे हैं। हमें यहाँ पे क्या क्या चीजें दिखाई दी? टी के साथ एक्स है, टी के साथ एक्स है, वाई के बाद जेड है, तो क्या मैं वाई के बाद जेड बना सकती हूं?
नहीं बना सकती, क्योंकि कहीं पे दूसरे नंबर पे z तो दे नहीं रखा उसने। उठा दो इसको। RTX पहला अक्षर तो y होगा। अरे इस बेचारे को क्यों नहीं देखा था हमने। चाहे कोई सा भी विकल्प ले लो, पहला अक्षर तो y होगा। RTXY। आगे दे रखा है, फिर से x बना दिया, यानी 4 का पेयर बना दिया इसने। आगे का पता नहीं, फिर यहां पे आगे का पता नहीं। ये बन गई आपकी ऑल्टरनेटिव सीरीज। ऑल्टरनेटिव का मतलब होता है वैकल्पिक, एक को छोड़कर दूसरे के साथ रिलेशन। यहां पे बन गया RTXY, एक को छोड़कर एक। यहां पे भी TXY तो दे रखा है, R आ जाएगा RTXY। जब इन दोनों का आपस में रिलेशन है तो इन दोनों का भी आपस में रिलेशन बना देना। लास्ट में YZ, यहां पे भी YZ होगा। क्या बन गया? SXYZ, एक को छोड़कर एक SXYZ। सीरीज बनी ऑल्टरनेटिव, एक को छोड़कर एक। RTXY SXYZ, RTXY SXYZ। कौन कौन से अक्षर लिखने पड़े? YYRSX। YYRSX, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। ठीक है भाई, अगर थोड़ी सी भी कंफ्यूजन लगेगी ना सीरीज में तो वो खुद ही दे देगा सारे ऑप्शन एक जैसे स्टार्टिंग के, तो उससे पकड़ लेना। चलो आगे आ जाओ। बस इसके बाद 2 क्वेश्चन और हैं, फिर कम से कम यहाँ पे ये पोर्शन एंड होगा। फिर मैं आपको अल्फाबेट पहले याद करवाऊंगी, फिर मैं अल्फाबेट के सीरीज करवाऊंगी। करो जरा क्वेश्चन नंबर 23, पढ़िए और बताइए क्वेश्चन नंबर 23 के लिए चारों में से कौन सा विकल्प होगा सही। लास्ट में बताना कितने बच्चों के कितने क्वेश्चन सही लगते हुए नजर आ रहे हैं। 2-2A 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 क्या बना रखा है। ये क्वेश्चन इतना आसान है, अगर ये क्वेश्चन भी नहीं होगा तो ठंडे ठंडे पानी से नहा लेना। क्या कह रहे हो मैडम? मजा ही आएगा, क्योंकि गर्मी तो वैसे भी आ चुकी है। नहीं, खतरनाक गर्मी आ गई है, बहुत गर्मी हो गई है। इतनी गर्मी तो होली के बाद होती थी। होली में डरते थे कि पानी से ना खेलें, अब इतनी ज्यादा गर्मी हो रही, ठंडे ठंडे पानी से नहा रहे हैं। बताओ, नहीं स्विमिंग पूल समझ समझ के लोग डुबकी लगा रहे हैं। चलो बनी सीरीज। अगर ये सीरीज नहीं बनी इसका मतलब फिर ध्यान नहीं है दया, कहीं और ध्यान है आपका। आ जाओ इधर। सीरीज में क्या पकड़ में आ रहा है भाई? यहां देखो AA दे रखा है, BB दे रखा है, AA दे रखा है, तो ये भी BB होगा। अब तक तो आ जानी चाहिए पकड़ में। क्या है? AA बीच में भी, BB बीच में, AA बीच में भी, BB बीच में ए। कौन कौन से अक्षर आपको लिखने पड़ रहे हैं? BABBA, ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। बन गया होगा ना? बस यही तो दिमाग लगाना है, दिमाग तो बहुत है, उसको बस लगा देना, हो जाएगा काम। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, इसके बाद बस एक ही बचेगा। पढ़िए फटाफट से, बताइए क्वेश्चन नंबर 24 के लिए रिक्त स्थान की जगह कौन से विकल्प को लिखा जाए कि दी गई सीरीज कंप्लीट हो जाएगी। करना जरा इसको भी फटाफट से। ये आसान है भाई, ये तो मैं कहूंगी 20 से 25 सेकंड में निपटा दो इसे। कितने अक्षर दे रखे हैं यहाँ पे आपको? ONPM, कोई सा रिपीट हो रहा है? नहीं, 4-4 की सीरीज हो सकती है, या पकड़ लो जैसे भी मन करे, या तो 4-4 की सीरीज बना लो या फिर इसको पकड़ लो। पकड़ते कैसे हैं मैम? ऐसे पकड़ते हैं। यहां पर देखो ON से पहले M दे रखा है, O से पहले M दे रखा है, O से पहले M होना चाहिए। MONP, इसी तरीके से तो पकड़ेंगे सीरीज। या फिर पहले 4-4 का पेयर बना लो तब कर लो। कौन कौन से अक्षर लिखने पड़े आपको? MONP लिखना पड़ा, MONP, यानी कि ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। लास्ट इसके अंतर्गत ये रहा क्वेश्चन, इसको और बनाओ। फिर मैं आपको पहले ABCD याद करवाऊंगी, फिर ABCD के हम कुछ सीरीज करेंगे और इसको भी बना लेंगे। पहले क्वेश्चन नंबर 25, पढ़िए फटाफट से, बता दीजिए रिक्त स्थान की जगह कौन सी वैल्यू आएगी। 4 अक्षर दे रखे हैं ना, चलो बनाओ एक बार। PQRST 5 अक्षर दे रखे हैं, बनाना जरा एक बार फटाफट से इस वाले क्वेश्चन को। बताओ इसका आंसर क्या बैठ रहा है, बनाइए जरा जल्दी जल्दी से, बताइए इस वाले क्वेश्चन के लिए कौन सा विकल्प आपका बिल्कुल सही बैठ रहा है। फिर मैं अल्फाबेटिकल सीरीज देती हूं आपको एक एक, पहले इसको निपटा लो।
आंसर आना स्टार्ट भी हो चुका है, ए आ रहा है, बी आ रहा है, रुक जाओ चेक कर लेते हैं। बनाया जाए। ये बहुत ही अच्छी सीरीज दे रखी है, क्यों दे रखी है मैं आपको बता देती हूँ। यहां पे अगर आप ध्यान से देखो तो हमें पता है कि भाई क्यों के बाद तो आर ही आएगा ना, क्यों के बाद इसने आर दे रखा है, पी क्यू आर आ जाएगा। अब आर से शुरू होने वाले दो विकल्प हैं, ये भी गया, ये भी गया। ये मिसलिनियस सीरीज के अंदर आएगी, विविध सीरीज, तभी नहीं बन रही किसी और पोर्शन से। ये मिसलिनियस सीरीज के अंदर आएगी, विविध सीरीज के अंदर आएगी, जहां पर कुछ भी नहीं लगता है ना। तो देखो पी क्यू आर, आर से तो केवल दो ही विकल्प बन रहे हैं। मुझे पता है कि अगर मैंने आर ले लिया तो मुझे दूसरा वाला ऑप्शन पी लेना पड़ेगा। पी क्यू आर, पी, यहां से स्टार्ट कर दो। सीरीज कैसी है, पी क्यू आर, पी क्यू, खत्म हो गई। फिर आगे बनेगी, पी के बाद क्या आएगा, क्यू, पी क्यू आर, फिर पी से स्टार्ट है तो आर के बाद क्या आता है, एस आता है। सीरीज स्टार्ट हो रही है ऐसे, पहले दे रखा है पी क्यू आर, फिर पी क्यू पे खत्म, फिर स्टार्ट हुई पी क्यू आर, एक और अक्षर बढ़ा दो एस, फिर पी क्यू पे खत्म। अभी भी पी क्यू पे खत्म नहीं हुई, फिर पी क्यू से स्टार्ट होगा, क्यू के बाद आर लेना पड़ेगा, फिर स्टार्ट हुई पी क्यू आर, आगे क्या करोगे, एस टी बढ़ाना पड़ेगा, दो दो अक्षर बढ़ाने पड़ेंगे। अगर किसी को समझ में नहीं आया तो बता देना, मैं इसको दूसरे तरीके से बता दूं, बता के तो छोड़ूंगी मैं। कैसे समझ में नहीं आएगा, या तो इसको इस तरीके से समझ लो, और अगर आपको इस तरीके से नहीं आ रहा समझ में तो इसको ऐसे समझो। हमें पता है पी क्यू, क्यू के बाद तो आर ही ले रखा है, तो क्यू के बाद आएगा तो आर ही। आर केवल ऑप्शन बी और सी में। अगर मैं पहला विकल्प आर लेती हूं तो दूसरा पी लेना पड़ेगा, क्योंकि ऑब्वियसली बात है दोनों में पी दे रखा है। तो ये बन गया, पहले पी क्यू आर दे रखा है, फिर पी क्यू दे रखा है, फिर पी क्यू आर दे रखा है, यहां पे पी क्यू दे रखा है, फिर पी क्यू आर। तो अब अगर आप इसको अल्टरनेटिव से करोगे तो पहले केवल पी क्यू आर था, आगे पी क्यू आर एस आ जाएगा, एक को छोड़कर एक, फिर आगे पी क्यू आर एस टी आ जाएगा। एक तो ये सीरीज बना दी इसने, एक सीरीज ये बन रही है, पहले पी क्यू था, एक को छोड़कर पी क्यू, अब आर आ जाएगा, एक सीरीज ये बना दी। तो चाहे तो आप इसको ऐसे समझ लो जैसे मैंने बताया आपको 5 5 6 6 की, चाहे तो ऐसे समझ लो, पहले केवल पी क्यू आर, फिर एक बढ़ा दिया पी क्यू आर एस, फिर एक बढ़ा दिया पी क्यू आर एस टी, पहले पी क्यू फिर एक बढ़ा दिया पी क्यू आर, इस तरीके से भी बना सकते हो। कौन कौन से अक्षर चाहिए थे आपको, आर पी क्यू आर एस टी, आर पी क्यू आर एस टी, एक रह गया क्या, आर पी क्यू एस आर एस टी, तो आर पी क्यू एस आर एस टी ऑप्शन सी में दे रखा है। ये होती है मिसलिनियस सीरीज, विविध सीरीज, अच्छी थी, बढ़िया ही था क्वेश्चन, बुरा थोड़ी ना था ये। तो भाई एक दो क्वेश्चन ऐसे भी दिख जाते हैं तो मिसलिनियस के लिए भी तैयार है ना। बाकी हमारी 5 प्रकार की सीरीज होती है जो मैंने आपको बताई दिया। तो यहाँ पे आपका लेटर सीरीज होता है कंप्लीट। अब क्या, अब आती है आपकी अल्फाबेटिकल सीरीज। इसके क्वेश्चन तो मैं कल करवाऊंगी, आज मैं केवल आपको ABCD याद करवा दूंगी। अल्फाबेटिकल सीरीज मैं आपको जो चीज याद करवाने वाली ना, अब बड़े ध्यान से समझना, इसकी क्लास तो खैर मैं कल लूंगी, अभी तो केवल इसका बेस समझा देती हूं। अल्फाबेटिकल सीरीज या अल्फाबेट से रिलेटेड आपको अक्षरों के नंबर याद होने चाहिए, यहां पे याद करके जाओगे भी सबके सब। आपको पता होना चाहिए कि कौन सा अक्षर किस नंबर पे आता है, विपरीत अक्षर पता होने चाहिए, और ABCD में कितने तो आपके स्वर होते हैं और कितने व्यंजन होते हैं ये भी पता होने चाहिए। अगर आपको ये तीनों चीजें पता है ना तो लिख कर ले लो, आप कोडिंग डिकोडिंग आराम से बना लोगे, अल्फाबेटिकल टेस्ट आराम से बना लोगे, अक्षर की एनालॉगी वाला चैप्टर कर लोगे, अक्षर के क्लासिफिकेशन वाला चैप्टर कर लोगे, अक्षर से संबंधित जितने भी चैप्टर होते हैं सारे कर जाओगे। अगर याद नहीं करोगे तो फिर ठन ठन गोपाल है, फिर वही लुलुआ डुबो के वो जो बाबा जी बनाते हैं गोलगप्पे वाला हाल होगा। अब मैं जो याद करवाने जा रही हूँ याद कर लेना क्लास के अंदर ही, भले ही लगेगा कि मैडम ये तो बच्चों वाली चीजें याद करवा रही हो, आप तो बहुत बड़े हो गए ना, बच्चे ही हो अभी, आप याद कर लेना।
अल्फाबेट टोटल कितने अल्फाबेट होते हैं? तो टोटल होते हैं 26 अल्फाबेट। टोटल कितने अक्षर होते हैं? 26 होते हैं। एक पता है सीपी, आपको पता है दिल्ली में सीपी एक जगह है ना, नॉट प्लेस है। मतलब अब तो खैर वो वायरल हो गई थी बीच में रील के लिए, जिनको भी रील बनानी होती थी, नहीं तेरी प्यारी प्यारी दो अखियां, वो जाके सीपी में रील बनाते थे, बढ़िया सा उसका वो मिल जाता था, व्यू मिल जाता था। वहीं सीपी में किसी से पूछा कि बताओ अल्फाबेट में कितने अक्षर होते हैं, तो उसने बोला मेरे टाइम पे तो 25 होते थे, पता नहीं बढ़ गए वो तो। ठीक है, तो भाई अल्फाबेट में 26 ही होते हैं, है ना। हमारे टाइम में भी 26 थे, हमारे बच्चे के टाइम में भी 26, हमारे बच्चे के टाइम में भी 26 ही रहेंगे। ठीक, आ जाओ, हम बात कर रहे हैं अल्फाबेट होते हैं टोटल 26। तो कौन सा अक्षर किस नंबर पे आता है वो याद रखना है ना। ए बी सी डी ए एफ जी एच आई, फिर दे रखा है जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। अब देखो जब भी एबीसीडी याद करने की बात होती है तो एबीसीडी में आपने बचपन से तो नहीं, अभी जब आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे होगे आपने यही सुना होगा ना कि इजोटी याद कर लो, एबीसीडी याद हो जाती है। हमें इजोटी क्यों याद करवाने के लिए बोलते हैं, वो जोड़ देते हैं, क्योंकि इजोटी के सारे अक्षर 5 के मल्टीपल हैं। ई 5 पे आता है, 5 दूनी 10 पे जे आ जाता है, 5 तिया 15 पे ओ आ जाता है, 5 चौके 20 पे टी आ जाता है, 5 पंजे 25 पे वाई, इसलिए कहते हैं। पर फिर भी तुरंत हमको याद होनी चाहिए अगर आपको टाइम के अंतर्गत क्वेश्चन को करना है। याद कैसे करेंगे? देखो ए बी सी डी, ये तो शुरू के ही 4 अक्षर है, तो ये तो 1 2 3 पे 4 पे आते हैं। इजोटी का ये 5 पे आ जाएगा। एफ को याद रखो, फिक्स 6 पे आएगा। जी खुद चिल्ला के कह रहा है कि मैं 7 पे आता हूं, या G7 सबमिट, G7 सम्मेलन होता है ना, ऐसे याद रख लेना। एच को ऊपर नीचे बना दो, बेचारा 8 पे आ गया। आई स्मॉल 9 पे आ गया, ऐसे याद रखना होगा। जे आता है आपका इजोटी का जे 10 पे आता है जे। बैंगलोर की टीम भले जीत जाए पर किंग्स 11 पंजाब के तो मुश्किल है चांसेस कि वो जीत भी पाएगी, तो किंग्स 11 पंजाब के 11 पे आता है। लव करके 12 बज जाते हैं, ठीक है, एल 12 पे आता है। मैं तेरा मैं तेरा मैं तेरा, एम 13 पे आता है। एम को उल्टा लटका दो, डब्ल्यू 10 जोड़ के 23 पे आता है। भैया एम में 10 जोड़ दिया ना तो बन गया डब्ल्यू 23 पे, ठीक है, उल्टा लटक के बेचारा। एन 14 नवंबर चिल्ड्रंस डे 14 पे आता है। ओ माय गॉड, या इजोटी से भी याद रख सकते हो, 15 अगस्त को हम आजाद हुए थे। ओ 15 अगस्त को। पापा की परी स्वीट 16 16 साल, 16 से याद रखना पी को। क्यों? 17 खतरा, 17 नंबर बोला जाता है, ये खतरनाक होता है, ठीक है, बोला जाता है, रियल में होता भी है। 13 नंबर को भी खतरनाक बोला जाता है। जब हम नोएडा में थे ना, तो नोएडा में एक नई बिल्डिंग बनी थी, नोएडा ग्रेटर नोएडा वेस्ट के अंदर 16 बी में। तो उसमें क्या था, उस बिल्डिंग में ना 13 नंबर का फ्लोर ही नहीं था। तो बहुत सारी जगह जो बिल्डिंग वगैरह बनाई जाती है ना, वो 13 नंबर बनाते ही नहीं। 13 नंबर भी खतरनाक माना जाता है एक तरीके से, 17 को भी माना जाता है। ये रियल बता रही हूं मैं, ये कहानी नहीं है, अब याद करेंगे। तो 17 खतरा क्यों भाई, क्यों 17 को खतरा क्यों कहते हैं, है ना। आगे आ जाओ, 18 से याद रख सकते हो आप, 18 र र र र र, किस पे 18? 18 पे आर आता है, ठीक है। इसके बाद एसटी में 19-20 का फर्क होता है, ऐसे याद रख सकते हो। तो एसटी में 19-20 का फर्क होता है। युवराज बनते हैं 21-22 की उम्र में, युवराज बनते हैं 21-22 की उम्र में, तो यू 21 पे आ जाएगा, वी 22 पे। एक्स 24 घंटे आपके दिमाग में चलता है, मैथ्स वाला है ये, एक्स 24 घंटे। इजोटी का वाई 25 पे आ जाएगा, और जेड सबसे लास्ट वाला अक्षर है 26 पे आ जाएगा। जिसको याद था बहुत बहुत अच्छी बात है। हाँ, मेरा बर्थडे 13 तारीख को ही पड़ता है। अरे याद है आपको, थैंक यू सो मच भाई याद रखने की। हाँ, मेरा बर्थडे तो 13 फरवरी को है, बट 13 कुछ लोग मानते हैं कि 13 अपशगुन है, या 13 नंबर खतरनाक नंबर होता है। मतलब मानने को तो कोई कुछ भी मान लेता है, मानने को तो कोई ये भी मानता है कि बिल्ली ने रास्ता काट दिया तो खतरनाक है, और किसी के लिए वो शगुन होता है। नहीं, काला कौवा देख लो तो किसी को लगता है वो शगुन है, किसी को लगता है अपशगुन है, तो वो अलग अलग केस है, हम उस धार्मिक पर नहीं जाएंगे, सबका अपना अपना लेना देना होता है जिंदगी में। फिलहाल आपको ये याद हो गया या नहीं हो गया, उस पर मत जाओ। बहुत सारी चीजें हैं दुनिया में, 10 लोगों के मुंह से 10 चीजें सुनने को मिलती है। याद हुआ?
ABCD 1 2 3 4, ई इजोटी का 5 पे आएगा, फिक्स 6 पे आएगा, जी 7 पे, एच 8 पे, आई 9 पे आएगा, जे 10 पे, किंग्स 11 पंजाब, के 11 पे, लव करके 12 बज गए 12 पे आएगा, मैं तेरा एम 13 पे, उल्टा लटका दो डब्ल्यू 23 पे आएगा, 14 नवंबर चिल्ड्रंस डे एंड 14 पे आएगा, ओ माय गॉड 15 अगस्त 15 पे ओ आएगा, पापा की परी स्वीट 16 पी 16 पे आएगा, 17 खतरा 17 क्यू पे आएगा, 18 आर 18 पे आ जाएगा, 19 20 में 21 22, 19-20 का फर्क होता है एसटी में, एस 19 पे आएगा, टी 20 पे आएगा, युवराज बनते 21-22 की उम्र में, यू आएगा 21 पे, 22 पे वी आएगा, और फिर 23 तो बन गया था हमारा उल्टा लटका के, 24 घंटे एक्स दिमाग में चलेगा, मैथ्स वाला सॉल्व करने के लिए, तो एक्स 24 पे आएगा, और लास्ट वाला अक्षर है वाईजेड 26-25 पे आ जाएगा। ठीक है, याद हो गए? अब जरा मेरे को बता दो याद कितना हो गया आपको, चेक तो कर लू मैं, मुझे बताना 23 पे कौन सा अक्षर आता है, तुरंत तुरंत फटाफट, स्पीड रुकनी नहीं चाहिए टाइपिंग की आपकी। 17 पे कौन सा नंबर आता है, 19 पे कौन सा नंबर आता है, तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए लिखते के साथ ही। 9 पे क्या आता है, 13 पे क्या आता है, 15 पे क्या आता है, तुरंत तुरंत बताते चले जाना। ठीक है, 22 पे कौन सा अक्षर आता है, और 27 तो कुछ होता ही नहीं है, ये बता दो मुझको, क्या बताओगे आप? 21 पे कौन सा अक्षर आता है? अगर ये सारे आपने बता दिए, लिखा भी नहीं पर आपको पता है, तो इसका मतलब ABCD याद हो गई है। याद नहीं हुए तो कर लेना, ये मत सोचना कि जब एग्जाम होगा मैडम रफ शीट मिलेगी हम तो ABCD लिख देते हैं 1 2 3 4, बच्चा टाइम फिर ना पता नहीं चलता, बर्बाद होता है। अभी टाइम है, याद करो, कितना ही टाइम लगेगा इसको याद करने में। ठीक है, तो 23 डब्ल्यू आता है 23 पे, 17 खतरा क्यों भाई क्यों, 19 एसटी में 19-20 का फर्क हो जाएगा, 9 आई आ जाएगा, मैं तेरा ओ 15 अगस्त, ओ माय गॉड 21 पे आ जाएगा आपका क्या, युवराज बनते 21-22 की उम्र पे, और वी पे 22, बस खत्म कहानी। बना लोगे? ठीक है, इसके बाद फिर कल करेंगे हम, क्योंकि इसको मैं ऐसे ही याद करवाऊंगी ना, कोशिश करूंगी क्लास के अंदर ही निपटा दूं, फायदा नहीं, जल्दबाजी में पढ़ाने का कोई फायदा नहीं, पढ़ो तो फिर बहुत ही अच्छे से पढ़ो, भले एक दिन बाद पढ़ो। जितना मैंने आज करवा दिया उसको बहुत ही अच्छे से एक बार रिवाइज कर लीजिएगा आप सब। PDF मैं आप लोगों की प्रोवाइड करवा देती हूँ, पहले मैं इन सबको हटा दूं ना फालतू की चीजें। हमने जो आज पढ़ा है इसकी PDF मैं आपको दे दूंगी, DPP डेली प्रैक्टिस पेपर भी आपको प्रोवाइड करवा दूंगी। ठीक है, बढ़िया तरीके से एक बार देख लेना। और भाई जो बच्चे पहली बार आए हैं क्लास में, बिल्कुल मत घबराओ, अच्छे से 2 क्लास इससे पहले क्यों नहीं उसको देख लेना, और कल से फिर एक नया टॉपिक चलेगा तो उसमें आप जुड़ सकते हो। आज हो गई 3 फरवरी, 11 बजे हमारी क्लास होती है, लेटर सीरीज हमारी कंप्लीट हो गई। मैं बता देती हूँ, जो मैंने एप्लीकेशन वाले स्टूडेंट्स के लिए अलग से ग्रुप बनाया उसके बारे में भी, तो मैं आपको एप्लीकेशन पे तो प्रोवाइड करवा ही रही हूँ PDF, आप लोगों को मैं PDF टेलीग्राम ग्रुप पे भी देती हूँ। टेलीग्राम ग्रुप केवल एप्लीकेशन वाले स्टूडेंट्स के लिए बनाया था मैंने, तो क्या करना है आपको, टेलीग्राम अगर कर रखा है इंस्टॉल तो ठीक है, नहीं तो एप्लीकेशन पे तो मिलेगा, ऐसा नहीं कि आपको टेलीग्राम करना ही करना है। प्रीति मैम एग्जाम को नोट्स 10,201 बच्चे हैं इसमें, इसी के अंदर ना मैं आपकी एप्लीकेशन वाली PDF डाल देती हूँ। इस ग्रुप से ऐड होना है तो QR कोड स्कैन कर लेना, स्क्रीनशॉट तो होगा नहीं एप्लीकेशन पे, मम्मी या पापा के फोन से इसकी फोटो खींचो, फिर अपने फोन से स्कैन करके ग्रुप में जुड़ जाना। नहीं तो सर्च कर सकते हो @PREETIMAAM, तो भी आपको ये ग्रुप मिल जाएगा। 10,201 बच्चे हैं इस वाले ग्रुप में, आप जुड़ सकते हो। ठीक है, इस सेशन को यहीं पर एंड करते हैं। आशा है कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी, बताना भाई क्लास कैसे लगी, अच्छी ही लगनी चाहिए। ठीक है, कैसी लगी, अच्छी लगनी चाहिए। समोसे कल खा लेना भाई, आज लेट हो गया इतना, मेरी दूसरी क्लास है 12 बजे, थोड़ा पानी वानी पी के आ जाऊं मैं। ठीक है, मिलते हैं फिर कल 11 बजे, तब तक हंस रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, अपना अपने घर वालों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।